हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और मैं आई भी थी अपने मायके, तो हम लोग जा रहे थे आज का इफ्तार करने के लिए। एक दरगाह पर भाई लेकर जा रहे थे, जहाँ पर उस दरगाह के नाम है जलाल बुखारी। और देखिए हमें ताजमहल नज़र आ रहा है यहाँ से। ये देखिए सामने ताजमहल नज़र आ रहा है, छोटू सा पर है, बहुत बड़ा, बहुत दूर है, इसलिए छोटा नज़र आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। कुछ ऐसा रहेगा, इफ्तार करेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे और फिर अपने घर को लौटेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई हैं। फिर यहाँ पर गाड़ी रोकी थी क्योंकि है ना ट्रैफिक बहुत हो रहा था, और हम सब लोग गाड़ी में ही थे, बच्चे वगैरह। यहाँ पर भतीजी थी, बेटी थी, भतीजी भतीजे और भाई में, और भावजे भी आ रही हैं पीछे, बाइक उस पर आ रही हैं स्कूटी पर, और मेरे हस्बैंड भी हैं, बच्चे भी हैं और भतीजे भतीजा। और हम यहाँ पर रुके थे, ये जो है लाल किला है, तो हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत खड़ा होकर रेस्ट लिया और फिर हम चल दिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाल किला है। तो लाल किला मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सकती क्योंकि हम घूमने नहीं गए थे। और यहाँ मैं बैठी थी दो प्यारी सी बेटियों को लेकर, एक मेरी बेटी है, एक मेरे भाई की बेटी है, और सारी भतीजी यहीं। एक भतीजा है हमारा, ये रहा, ये सो रहा है गोद में। तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको लाल किले का व्यू। लाल किला हमने घूमने नहीं आए थे, पर हम बाहर से ही आपको सारा व्यू दिखाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरा, इसका एंड तक मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए और वीडियो को मज़ा लीजिए। हमारा सफ़र शुरू। और ये देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ है और जगह जगह पर ट्रैफिक भी लग रहे हैं। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ घूम फिर के हम लोग खा पी भी सकते हैं, आइसक्रीम वगैरह। तो चलिए आपको दिखाती हूँ पूरा व्यू। तो ये देखिए रास्ता इसका बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा था ये रोड। तो मैंने सारे की वीडियो बनाई थी। जहाँ पर भीड़ वगैरह ज़्यादा होती है तो वहाँ तो जाम लगना आसानी सी बात है। तो ये देखिए थोड़ा सा जाम में हम फंसे थे, फिर हम निकले वहाँ से। तो ये पीछे का जो लाल किले का गार्डन है ना, वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। ये जहाँ तक जाएगी ये लाल बाउंड्री, वहाँ तक गार्डन है पीछे का। इंशाल्लाह कभी मैं लाल किला घूमने जाऊँगी तो आपको ज़रूर ब्लॉग अलग से बनाकर दिखाऊँगी। तो तब तक एंजॉय करें। तो गाइस लाल किला यहाँ से ख़त्म हो जाता है, फिर शुरू होता है शाहजहाँ गार्डन। तो हम यहाँ पर घूमने के लिए भी नहीं उतरे थे क्योंकि हमें जाना था जलाल बुखारी। तो यहाँ का व्यू देखिए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, बस ऐसा लग रहा था यहाँ घूमते रहे। सो गाइस देखिए बादल जैसे कि नीली चादर बिछा रखी हो, और बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कॉटन हो। और फिर हम हमारे साथ में जो थे हमारे शौहर ये रहे और बच्चे भी आ गए थे। फिर हमने आगे जाकर गाड़ी रोकी और मैं गाड़ी से उतर गई क्योंकि मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था। तो ये देखिए मेरे भागज हैं दोनों, बेटा है और भतीजी भतीजा हैं। तो मैं अब यहीं पर उतर जाते हैं। बस व्यू बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी इस जगह पर। सो गाइस फाइनली मैं गाड़ी से उतर गई थी क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था चलकर। और ये देखिए बच्चे हमारे छोटे, और यहाँ पर ये पूरा व्यू दिखाती हूँ आपको। ये गार्डन है, तो मैं बताती हूँ आपको, ये गार्डन है, ये बच्चे हैं और ये दोनों भाभी हैं, और वहाँ पर जो है हमारे हस्बैंड हैं और ये भाई हैं, और हम जा रहे हैं जलाल बुखारी दरगाह। तो चलिए फिर आगे दिखाते हैं आपको। और गाइस मज़े की बात तो ये है, मैं बहुत अच्छी तरह से ब्लॉग बना रही थी, फर्स्ट टाइम इस तरह से फेस टू फेस, और बोल भी रही थी।
बाद में मुझे पता लगा कि मैंने माइक ऑन ही नहीं किया था, तो उसमें आवाज़ नहीं आई। तो मेरा ये छोटा बेटा है एजाज़, ये बड़ी भतीजी है कहकशा, और ये है छोटी भतीजी महकशा, और यहाँ पर है मेरी बड़ी बेटी, और साथ में मेरे ये ताया अब्बा के बेटे का बेटा है मेरा बड़ा भतीजा। और ये मेरे ना कैमरे से बहुत बच कर चल रहा था कि मैं कैमरे में ना आ जाऊँ, ब्लॉग में ना आ जाऊँ, और मैंने फिर भी इसको ले ही लिया। तो बस ये है, शर्मीला है बस थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। और वैसे भी मेरे हाथ में जो कैमरा होता है, मोबाइल होता है, तो मैं हर किसी को ले ही लेती हूँ ब्लॉग में, और उन लोगों को ज़्यादा लेती हूँ जो बचते हैं। सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके थे दरगाह पर, और मेरे हस्बैंड मुझे मिल गए थे। तो हम लोग जगह ढूंढ रहे थे हमें कहाँ बैठना है, क्योंकि दरगाह पर तो बहुत भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, इसलिए हम नहीं गए वहाँ पर। हम लोग पार्किंग की तरफ ही खड़े रहे। यहीं पर हम जगह ढूंढ रहे थे कहाँ पर हम बैठेंगे और रोज़ा इफ्तार करेंगे बच्चों के साथ। तो भाई और ये दोनों, सो गाइस, भाई और हस्बैंड दोनों गए थे खजूर लेने के लिए, क्योंकि हमें रोज़ा इफ्तार करना था यहीं पर। वहाँ दरगाह पर तो बहुत भीड़ थी, इसलिए हमने सोचा पार्किंग की तरफ भी कहीं पर हम रोज़ा इफ्तार कर लेते हैं, फिर उसके बाद शाम हो जाएगी तो तब तक भीड़ भी कम हो जाएगी, तो फिर हम लोग वहाँ पर जाएंगे। तो फिर चलते हैं, टाइम हो चुका है इफ्तार का, इफ्तार करते हैं पहले। सो गाइस, फाइनली हमें यहाँ पर जगह मिल गई थी और हमने अपनी चादर बिछाई, और वहाँ पर हमने फ्रूट्स काटना शुरू कर दिए। और हमारे भाई और बहन लेने गए थे पानी, तो जैसे वो आ जाते हैं तो वक्त हो चला है इफ्तार का, फिर हम लोग इफ्तार करेंगे, उसके बाद हम दरगाह पर जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं, इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम दरगाह पर जाएंगे। तो अजान हो चुकी है और हम रोज़ा खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, हमने नमाज़ पढ़ ली थी अपनी, और फिर हम निकल आए थे दरगाह की तरफ, और सूरज भी डूब गया था, रात हो गई थी बिल्कुल। तो हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा आगे की तरफ, ऊपर जाकर दरगाह है, मैं आपको दिखाती हूँ, जलाल बुखारी शाह दरगाह। तो चलिए आगे। सो गाइस, देखिए हम ऊपर पहुंच चुके हैं दरगाह पर, और ये ऊपर से मैं ले रही। और गाइस, बहुत लोग यही सोचेंगे, कमेंट आएंगे कि आप दरगाह पर जाती हो, दरगाह को मानती हो। तो आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा होगा, और आगे भी देखना। मैंने कहीं पर चिरागी नहीं की है, ना मैंने कहीं पर अगरबत्ती जलाई है। हम लोग सिर्फ इस तरह से खाली रोज़ा इफ्तार के लिए आए थे यहाँ पर, और थोड़ा सा घूमे फिरे थे, और हमने दरगाह पर सिर्फ फातिहा पढ़ी थी। तो गाइस, फिर हम चल दिए थे, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे, और घर पर अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी, और फिर रात में ज़्यादा रुकना सही भी नहीं था बच्चों को लेके। फिर हम लोग निकल लिए। यहाँ पर पार्किंग में
सारी जो गाड़ियाँ थी हमारे साथ सारी जा चुकी थी, सब लोग, यानी कि सिर्फ हम ही बचे थे वहाँ पर। तो हम लोग भी फिर वहाँ से चल दिए। ये देखिए सारा मैदान सा आपको पूरा खाली खाली दिख रहा होगा। तो फिर यहाँ पर एक्टिवा चलाने के लिए भाभी बोल रही थी कि मैं चलाऊँगी, थोड़ा सा मजाक हो रहा था। पर मैंने बोला कि चलो घर पर, घर जाकर करेंगे मजाक जितना भी करना है। तो दोनों बाबूजी गाड़ी पे बैठ गई थी मेरे बेटे के साथ और वो चल दी, और उसके बाद हम चल दिए फिर। और माशाल्लाह से मेरी दोनों भाभियाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत समझती हैं मुझे, और मुझे ही नहीं, हम तीनों बहनों को बहुत समझती हैं। अगर हमने कुछ कह दिया तो वही करती हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भाभी और ननद का रिश्ता अच्छा नहीं होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पर हमारे रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दोनों भाभीयों से बहुत पड़ती है और दोनों ही माशाल्लाह से अच्छी हैं। अगर मैं आ भी जाती हूँ अपने मैके तो समझ लो मुश्किल हो जाता है मेरा जाना। तो मैं खूब इंजॉय करके खूब रहकर फिर जाती हूँ, और वो भी उन लोगों का दिल नहीं होता कि मैं जाऊँ अपने घर। पर बेटियाँ तो पराई होती हैं, एक न एक दिन उन्हें अपने घर ही जाना होता है। और वैसे भी छुट्टी वगैरह में मैं कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ अपने मैके की सेवा। और अभी तो हम थोड़ा घूमने फिरने भी आए थे, अम्मी से मिलने भी आए थे। और फिर मेरे बेटे का ऑपरेशन भी था आई का, तो उसका ऑपरेशन कराया और उसके लिए थोड़ा रुकना पड़ा है, क्योंकि अब तक वो ठीक नहीं होता अच्छी तरह से। तो मेरे भाइयों को कहना है कि अपने घर पर नहीं जाओगी, पहले अच्छी तरह से अपने बेटे को ठीक कर लो, फिर जब जाना घर। और ये देखिए यहाँ का व्यू, माशाल्लाह से रोड बहुत बेहतरीन था, अच्छा था, घूमने में बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। और मेरे जो भाई हैं, कभी भी मैं आ जाऊँ, मेरे कोई से भाई, सब लोग खुश रहते हैं मेरी फैमिली। और अल्लाह पाक उनको इतना दे कि मेरे भाई रख के भूलें। बस बहनों की ये दुआ होती है भाइयों के लिए कि बस अल्लाह ताला हमारे भाइयों को तरक्कियों पर पहुँचाए, ऊंचाइयों की बुलंदियाँ छुए हमारे भाई। अल्लाह ताला उन्हें इतना दे कि वो हम, बस अल्लाह से यही दुआ है कि वो दूसरों के आगे कभी हाथ ना फैलाएं, अल्लाह ताला उन्हें देने वाला बनाए। और मेरी दुआ मेरे भाइयों के साथ है, और आप भी प्लीज़ आमीन बोलिएगा, आमीन या रब्बिल आलमीन। और कमेंट में आमीन लिखना ना भूलें। और ये देखिए रात का, ये लाल किले का व्यू दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए रात में लाइट जल रही है, कितना माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह से हमारा आगरा बहुत ज़्यादा बेहतरीन अच्छा है, कभी आइएगा घूमिएगा। और कौन कौन आगरा से है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और फिर मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखना। फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। और हाँ, आपको याद दिला देती हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।